ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता 7वां अध्याय 29वां श्लोक। भगवत गीता अध्याय 7वां 29वां श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत सन्मात्यात्म कर्म च अखिलम। ध्यान से सुनिएगा श्लोक। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। मैं फिर से श्लोक पढ़ रहा हूं। जो जरा तथा मृत्यु के मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा और मौत। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा तात्पर्य। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिस आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त हो जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति में रहता है। वही मुक्त है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूं कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं। जीवन का ये ब्रह्म बोध ही मुक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि शुद्ध भक्त ब्रह्मपद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब यहां पर राइटिंग मिस्टेक हो गई है। शुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपवास से कभी कभी भगवत कामना भावना में नहीं पहुंच भगवत धाम में नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्प यज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं मामाश्रिते वे ही ब्रह्म कहलाते हैं।
के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती है और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करते में लगे रहते हैं या भगवत धन में मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते रहते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने आगे कहा है। अब अगर हम इस श्लोक को ध्यान से सुने या पढ़ें तो इसमें जो जरा तथा मृत्यु के मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, वो बुद्धिमान लोग मेरी शरण में आते हैं। या मूढ़ लोगों की बात नहीं हुई है, बेवकूफ लोगों की बात नहीं हुई है, मूर्ख लोगों की बात नहीं हुई है। कृष्ण कहते हैं जो बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जो इस संसार के बंधनों से छूटना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि फिर से उनको कोई शरीर मिले, वो नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई उनका दूसरा जन्म हो, वो नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई उनके जीवन में बाधाएं जन्म जरा मौत व्याधि की आए, और वो हमेशा के लिए जो मुक्त होकर कृष्ण के पास लौट जाना चाहते हैं, वो वास्तव में ब्रह्म है और वही बुद्धिमान है। ब्रह्म मतलब जिन्होंने अपने स्वरूप को समझ लिया है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कौन है? कृष्ण का अंश है। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो यहां से इन चीजों से छूटने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति खड्डे में गिर गया है तो अगर वो बुद्धिमान है तो सबसे पहले वहां से निकलने का प्रयत्न करेगा, वहां से निकलने की कोशिश करेगा, वहां से निकलने के लिए स्ट्रगल करेगा। वो कहलाता है बुद्धिशाली। और मूर्ख क्या सोचेगा? अरे मुझे किसने धक्का दिया, धक्के देने वाला कौन था, मुझे क्यों धक्का दिया, ऐसा इसने क्यों किया, वैसा इसने क्यों किया, इसने मुझे क्यों धक्का दे दिया, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर मुझे क्यों धक्का दिया। वो यही सोचता रह जाता है। लेकिन बुद्धिशाली यहां से निकलने की कोशिश करता है। इसी तरह से इस संसार में हम आ गए हैं। अब क्यों आए, कैसे आए, ये सोचते रहेंगे तो जीवन निकल जाएगा। अब यहां से छूटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहां बार 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 हमें मात्र एक ही चीज मिल रही है घूम फिर के, वो है दुख। यहां से घूमो तो वहां दुख मिलता है, वहां से घूमो तो यहां दुख मिलता है, यहां से भागो तो वहां दुख खड़ा है, वहां से भागो तो यहां दुख खड़ा है। एक टेंशन छूटता नहीं है, दूसरा सर पे आ जाता, दूसरे से मुक्ति पाते तो तीसरा आ जाता है सर पे। और दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन समय के साथ साथ ये दुख बढ़ते चले जाते हैं, और उन दुखों को बांटने वाला कोई दिखता भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जिनको बुद्धि है वो सोचते कि अब मुझे यहां फिर से नहीं आना है, और जब मुझे यहां फिर से नहीं आना है तो मैं क्या करूं। तो यहां कृष्ण ने उनका उपाय भी बता दिया। क्या है? जो लोग जरा तथा मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो अगर आपको ये सब मुक्ति चाहिए तो एक ही रास्ता है, मुकुंद की सेवा। मुकुंद कृष्ण का एक नाम है, और इस नाम का माना बनता है मुक्ति देने वाला। मुकुंद एक ही है, कृष्ण। जो हम कीर्तन करते बजो माधव मुकुंद मुरारी, तो एक ही कृष्ण है मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति देने वाला। और अगर हम
कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण की भक्ति करते 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 अपना जीवन कृष्ण भावनामृत बनाते हैं, और वो कृष्ण भावनामृत जीवन बनाकर हम जीते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, कौन्ती प्रति जाना ही ना मैं भक्ति प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मेरे पास लौट आता है। और याद रखना, हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह श्री कृष्ण का धाम है। श्री कृष्ण के धाम के अतिरिक्त हम कहीं भी गए, वहां डर लगा रहेगा, वहां भय है, वहां जन्म है, वहां मृत्यु है, वहां जरा है, वहां बुढ़ापा है, वहां वियोग है, वहां से भागना पड़ेगा, वहां से हमें छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन एक कृष्ण का धाम है जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमामम। एक मेरा धाम है जहां जाने के बाद तुम्हें लौटना नहीं पड़ेगा, और उस धाम में जाने के लिए कृष्ण ने रास्ता भी बता दिया है। क्या? मेरी शरण में आ जाओ। क्या क्या करो? क्या क्या करो? मन मना, पहले तो मेरा मनन करो। देखिए, अर्जुन जब तक कृष्ण को नहीं मान रहे थे तब तक वो दुखी थे, रो रहे थे, परेशान थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण की शरण में आए, और कृष्ण की शरण में आते ही अर्जुन का सारा दुख दूर होने लगा। ये जो हम महामंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये हमारे सारे दुखों को दूर भगाने वाला मंत्र है। जशोदा के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम थे। जन्म जरा मौत व्याधि की जो तकलीफें हैं, क्योंकि इस समय ये जो तकलीफें हम पे हो रही है, ये सबके सब तकलीफें क्यों हैं? कि हम कृष्ण से बिछड़े हैं, कृष्ण से विमुख हैं, कृष्ण की ओर नहीं जा रहे हैं। और जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कृष्ण यहां कह रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं भक्ति के द्वारा। और इसी तरह का श्लोक पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते पुनर्जन्म न विकते, फिर से उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। और उसके लिए एक ही रास्ता है, कृष्ण भक्ति। हमें रोज जीवन में नियम बनाना चाहिए, भजन करने का, माला करने का, दर्शन करने की आदत डालनी चाहिए, राधा वृंदावन चंद्र का प्रसाद लेना चाहिए, और जो समय मिले उसमें कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहां जो हमने कृष्ण के अतिरिक्त, जिसको भी कृष्ण के अतिरिक्त हमने जिसको भी अपना समझा है, कृष्ण के अतिरिक्त हमने जिसको भी अपना समझा, वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो भी अपना जिसको हम समझते हैं, वो कहीं ना कहीं शरीर से रिलेटेड है। शरीर की मां है, शरीर के पिता है, शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है, और शरीर से ही संतान उत्पत्ति होती है। पहली बात है कि इन सबों जो भी सब रिश्ते नाते हैं,
उनकी जो बुनियाद है, जो उनकी नींव है, जो उनकी फाउंडेशन है, वो शरीर है। और मजे की बात है कि ये शरीर ही अपना नहीं है, तो शरीर से जुड़े रिश्ते कहां से अपने होंगे? शरीर ही अपना नहीं है, शरीर ही अपना नहीं। महाभारत में द्रौपदी को ज्ञान कब हुआ? क्योंकि उस घटना से पहले द्रौपदी सबको अपना समझ रही थी। जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, तब तक द्रौपदी को यह गुमान था। क्या गुमान था? गलतफहमी थी। क्या गलतफहमी थी? कि इस सभा में जो भी बैठे हैं वो सब मेरे हैं। उसको ये विश्वास था कि जो राजा सिंहासन पर बैठा है मेरा ससुर है, और मैं उसकी जो कुलवधू हूं, मैं परिवार की जो हूं, इज्जत हूं। द्रौपदी को मन में ये विचार था। और फिर सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो पितामह भीष्म है, वो मुझे बेटी की तरह समझते हैं। उनके लाडले पुत्रों की मैं पत्नी हूं। और फिर कृपाचार्य और द्रोणाचार्य बिल्कुल न्याय की मूर्ति है। वो मेरे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वो आचार्य है। और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे पति, जिनकी मैं पत्नी हूं, वो तो बहुत बड़े बड़े योद्धा है। अभी भीम उठेगा और इसके हाथ तोड़ देगा। भीम की गदा में इतनी शक्ति है। अर्जुन जैसा कोई तीर चलाने वाला नहीं है, कोई योद्धा नहीं है। ये सारा गुमान लेके द्रौपदी गई भरी सभा में। लेकिन जब सभा में देखा तो सभी के सर झुके थे, सभी मजबूर थे, सभी लाचार थे, सभी विवश थे। सभी कहीं ना कहीं मजबूर थे। और जब द्रौपदी ने देखा तो उसका ये गुमान जो था, गलतफहमी जो थी, वो समाप्त हो कि अरे ये तो सब मजबूर है, सब लाचार है, सब विवश है। तब द्रौपदी ने देखा कौन है जो मजबूर ना हो, जो लाचार ना हो, जो बेबस ना हो। और द्रौपदी को तुरंत ज्ञान हुआ, कृष्ण। और दोनों हाथ उठा के पुकारने लगी, हे द्वारकाधीश। ऐसे हमारे जीवन में भी जिन रिश्तों और नातों पर हम घमंड करते हैं, जिन रिश्तों और नातों पे हम अभिमान करते हैं, जिन रिश्तों और नातों की हमें गलत फहमी है, वो सब के सब मजबूर, लाचार, विवश है। इनसे किसी प्रकार की भी कोई उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देना। वो ये रिश्ते नाते कैसे हैं? बर्फ जैसे। बर्फ कभी देखा? बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं आती है, आपने ट्रक में देखा होगा। बर्फ आइस फैक्ट्री से जब शिलाएं निकलती, बड़ी बड़ी शिला होती है, 2-2, 3-3, 4-4 फुट की शिलाएं होती है।
उन शिलाओं को, बर्फ की शिलाओं को कोई तोड़े तो जल्दी टूटती नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटती है। उनको हथौड़ों से तोड़ना पड़ता है, छेनी हथौड़े से उस बर्फ की शिला को तोड़ना पड़ता है, इतनी मजबूत होती है। और देखने में कैसी होती, बड़ी सुंदर, वाइट कलर, शाइन करता हुआ, चमकता हुआ। और हाथ लगाओ तो कैसी लगती है जी, ठंडी होती है, बड़ी ठंडक देती है। बर्फ की शिला को अगर कमरे में भी रख दो तो रूम को ठंडा कर देती, ऐसी ठंडक देती है। लेकिन उसकी एक खामी है। क्या है खामी? कि समय के साथ साथ वो पिघलती रहती, पिघलती रहती, पिघलती रहती, पिघलती रहती, और पिघल पिघल के पानी बन जाती और बह जाती है। ऐसे ये रिश्ते, ये नाते दिखने में बड़े मजबूत हैं, जैसे बर्फ की शिला होती। अरे मेरा बेटा है, अरे मेरा पति है, अरे मेरी पत्नी है, अरे मेरा पिता है, अरे मेरी मां है, अरे मेरा भाई है। ये जो शब्द अरे है ना, ये कॉन्फिडेंस को बताता है। कॉन्फिडेंस विश्वास का संकेत है। अरे मेरा पिता है वो, ये कॉन्फिडेंस है, विश्वास का संकेत है। दिखने में ये रिश्ते बड़े मजबूत लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये बहते जाते हैं, पिघलते जाते हैं। दिखने में बड़े मजबूत होते हैं, हाथ लगाओ तो बड़ी ठंडक देते हैं। जब हम अपने पुत्र को, अपने बालक को, छोटे से बच्चे को गोद में लेते, बड़ी ठंडक देता है। लेकिन वही बड़ा होकर बड़ा घातक बनता है। कल ही एक स्त्री मेरे पास आई, चर्चा करते करते मैंने बोला क्या हालचाल है, कैसे है हो, ठीक ठाक? तो कहने लगी मैं अकेली घर में रहती हूँ। बेटा? बोला वो तो बिल्कुल अलग रहता है। मैंने बोला अब अकेली रहती हो? हाँ। बोला अकेली हूँ घर में। बेटा कहाँ गया? मैं बोला बेटा तो पता नहीं कितने बरसों से अलग है, और अलग होने के बाद अब मुझ पे केस किए हुए हैं। मैंने बोला किस चीज के केस किए हुए हैं? बोला फ्लैट में रहती हूँ, कितनी खाली कर। तो मैंने बोला आपके पति ने विल बनाई होगी? बोला हाँ बनाई थी, लेकिन वो मेरा बेटा कहता है ये नकली विल तूने बनाई है। अब मैं इस उम्र में, जो +60 की उम्र में, मैं कहां जाऊंगी? कहां जाऊंगी? एक ही बेटा है, दूसरा होता तो इधर उधर भी हो जाती। और बोला 2-3 केस किए मुझ पे। दो तीन केस किए हुए। तो ये जो रिश्ते, ये जो नाते हैं, ये सब मजबूर हैं, और सबकी अपनी अपनी दुनिया है। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सब कहीं ना कहीं मजबूर हैं हम। एक वक्त माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, और शादी के बाद कभी जिंदगी में दुख सुख आते हैं ना, तो बेटी को कहती बेटा तू अपने दुख सुख भोग ले, अब क्या करे, तेरे नसीब में ये सब होगा। तुझे घर बिठाएंगे तो तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होगी। अच्छा अभी तेरे पापा को पता नहीं है, नहीं तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बेटा तेरे घर कोई देख, क्योंकि माँ को तकलीफ, माँ को ये डर होता है कि मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा अगर बेटी घर पे आ गई, इसलिए उसमें उसका स्वार्थ होता है। वो कहता है तू वहीं बैठी रहे। या तो फिर कहेंगे बेटा 2-3 बेटियां और बैठी है, अगर तुझे बिठा देंगे तो इनके रिश्ते नहीं आएंगे, मजबूरी है तू वहीं रहे। अब तेरे नसीब बेटा, हम क्या करें, जैसे तेरे नसीब में था।
तो हर आदमी कहीं ना कहीं मजबूर है। एक मजबूरी से परे है, वो है भगवान श्याम सुंदर। एक ही है जो किसी को की मोहताजी नहीं है। और टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लोग, जो बुद्धिशाली लोग हैं, वो कृष्ण कहते हैं भक्ति के द्वारा मेरी शरण में आते हैं। जैसे ये सब माताएं जो बैठी हैं, ये जो सब सज्जन बैठे हैं, ये सब के सब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, सब कृष्ण भजन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जो भी दुख सुख है, ठीक है कृष्ण, जो भी दुख सुख है वो ठीक है, भोग लेंगे, लेकिन आगे नहीं, बस अब बहुत हो गया। और आगे नहीं भोगना है तो फिर आज हमें, बल्कि अभी हमें श्री कृष्ण शरणागत होना पड़ेगा। छाड़ सियानब सकली मना, गुरु ग्रंथ जी महाराज में आया, ये अपनी होशियारी छोड़ दो, सब ये सियाणापना छोड़ दो, खत्म करो इसे और भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये जो आप रोज श्री कृष्ण को समय देते हो, ये जो रोज आप 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा कृष्ण को देते हो, ये जो आप भजन में अपना समय निकालते हो, जो आप भजन कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यही आपका समय जो है वो सार्थक जा रहा है, वो आपके अकाउंट में जा रहा है। बाकी मैंने कहा रिश्ते कैसे, बर्फ जैसे हैं। बर्फ देखने में मजबूत, ये रिश्ता भी देखने में बड़ा मजबूत दिखता है। स्टार्टिंग जब बर्फ निकलती है बड़ी मजबूत होती है, ऐसे ही सारे रिश्ते बड़े मजबूत दिखते हैं, लेकिन उसको पकड़ो, बर्फ को पकड़ के रखो मजबूती से, टाइट पकड़ो। एक एक्सपेरिमेंट करना, आज अपने फ्रिज में से एक क्यूब लेना, आइस क्यूब लेना, और उसको मुट्ठी में पकड़ के रखना टाइट। कितनी देर आपकी मुट्ठी में रहेगा? थोड़ी देर के बाद खोलोगे तो वहां कुछ नहीं होगा, पानी भी यहां से बह जाएगा, खाली मुट्ठी रहेगी। आई हुई चीज हाथ से, ये सारे रिश्ते याद रखना एक दिन आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप भले उनको कितना भी पकड़ के रखो, मृत्यु की गर्मी सारे रिश्ते को पिघला देगी और हाथ से वो निकल जाएगा। ऐसे कई लोग मुझे कहते, बापू जब मेरी मां मर रही थी ना, तो उसका हाथ मेरे हाथ में था, मैं हाथ पकड़ के बैठी थी। तो फिर हाथ पकड़ के बैठी थी तो क्यों निकल गई? जब मेरा हस्बैंड मर रहा था, मैं हॉस्पिटल में ही थी, उसके ऊपर ही थी आईसीयू में, और मेरे हाथ में ही हाथ था और दम टूट गया। तो जब तुम्हारे हस्बैंड का तुम्हारे हाथ में हाथ था तो क्यों निकल गया? पकड़ा क्यों नहीं? वैसे तो हर बात में पकड़ लेती थी, आज क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि पकड़ोगे तब भी वो पिघल जाएगा, हाथ में नहीं रहेगा। और अंत में एक शब्द आ जाता है, बड़ा कड़वा शब्द। जैसे हम बादाम खाते 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 खाते, वाह क्या बादाम है, क्या बादाम है, क्या बादाम करते करते अचानक थू शी, क्या हुआ? बोला बड़ी कड़वी बादाम आ गई है। ऐसे ही ये रिश्ते हैं, खूब मीठे लगते हैं, मीठे लगते हैं, मीठे लगते हैं, फिर मीठे लगते 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 अचानक एक मोड़ आता है जहां वही रिश्ते कड़वे लगने लगते हैं।
और हमारे मुंह से निकल जाता है अब पहले वाली बात नहीं रही, ये तो होना ही था, ये होना ही था, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी वो गलत जगह से रखी। आपको अगर नोट निकालने हैं तो एटीएम मशीन में जाइए, गन्ने की मशीन में नहीं जाइए, वहां से रस निकलेगा, नोट नहीं निकलेगा। जहां जो है वो ढूंढो। अगर आपको कुछ रखनी है एक्सपेक्टेशन तो एक है वृंदावन चंद्र, आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस। बाकी निभाओ सबके साथ, रिश्ता कहीं नहीं तोड़ो, क्योंकि पीठ दिखाने वाले हम नहीं हैं। कृष्ण ने अपने भक्त को क्या बना दिया? रणवीर। हम अपनी तरफ से हर रिश्ता निभाएंगे और अच्छी तरह से निभाएंगे, भागेंगे नहीं, ना ही रण को छोड़ेंगे, क्योंकि यही रण कृष्ण ने अर्जुन को कहा मत भागना, लड़ता रहे तो अंत तक लड़, तो ही हीरो बनेगा। इसलिए हमें भागना कहीं नहीं है, मैदान में रण में टिके रहना है, लेकिन उम्मीद रखनी तो एक राधा वृंदावन चंद्र, आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस है गोविंद। आप मेरे लिए काफी हो कृष्ण, मुझे पता है, मैं ये जान चुकी हूं, मैं ये जान चुका हूं गोविंद कि ये जो भी रिश्ते हैं ये सब आप ही की कृपा है तो है बस, लेकिन मेरे लिए आप एक काफी हो। एको देवो देवकी पुत्रो, एक ही है कृष्ण। बाकी परिवार में, और एक बात आपको मैं बहुत बता दूं कि परिवार को हम जितना समझाएंगे, ये कान खोल के सुन लो, हमसे कभी नहीं समझेगा। और ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। अगर द्वारका नगरी को डुबोया तो किसने डुबोया? कृष्ण ही के बच्चों ने। ये कोई नई बात नहीं कह रहा। द्वारका नगरी को खड़ा किसने किया? कृष्ण ने। द्वारका नगरी को बनाया किसने? कृष्ण ने। क्यों बनाया? ताकि वो सारे यदुवंशी वहां सुख से रहे। समझना, सारे यदुवंशी वहां सुख से रहे। लेकिन अंत में क्या हुआ? कोई सुख से रहा? वही आपस में लड़े, उन्होंने ही आपस में झगड़ा किया और अंत में द्वारका को डुबो दिया। ऐसे आपको डुबोने वाले आपके अपने होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी लीला की कि देखो डुबोने वाले अपने ही होते हैं। कहा कृष्ण जो संतों के चरण धोकर उनकी सेवा करे, और कहा कृष्ण का पुत्र सांब जो संतों की ही निंदा कर रहा है। कहा कृष्ण धर्म आचरण, और कहा उनका बेटा जो अधर्म कर रहा है। कृष्ण का पुत्र, समझो जरा। और उसकी गलती से जो दुर्वासा मुनि का श्राप मिला, सब यदुवंश नाश हो। और कैसे नाश हुआ? सबने दारू पी। कौन? कृष्ण की संतान दारू पी, आपस में झगड़ा किया और एक दूसरे का मर्डर करने लगे। समझो आप। और सब खत्म कर दिया। इसलिए अगर आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं करना।
और दुखी होने की भी जरूरत नहीं। ये होने वाला है, ऐसा होता है। द्वारका में भी यही हुआ। तो वो तो सोने की थी, अगर सोने की द्वारका में ये हुआ और डूब गई तो आपकी तो पत्थर की द्वारका। और द्वारका भी नहीं, आपका तो खाली द्वार है 2-4 कमरों का। मैं नहीं समझता हूं यहां किसी का कोई 5-6 कमरों का होगा। और अगर 5-6 कमरों का होगा तो वो भी बच्चे 2-3 कमरों का कर देंगे। कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं। वो कोई नई बात नहीं, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं। सदमा लग जाए हाय ऐसा कुछ नहीं है, सदमा मत लगाना। ये होने वाला है। इसलिए आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस। हे गोविंद। और गीता का श्लोक है जो टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं फिर से ये श्लोक पढ़ता हूं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, मेरी भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि वो यहां से छूटना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। अगर कोई स्टेशन पे जाएगा तो पहला काम क्या करेगा? आदमी अपनी टिकट रिजर्व कराएगा, टिकट काउंटर पे जाएगा, टिकट काउंटर पे जाके अपनी टिकट निकालेगा और फिर बाद में स्टेशन घूमेगा जब तक ट्रेन आए। आप भी अगर बुद्धिमान हो तो ये सत्संग आपका टिकट काउंटर है। ये सत्संग आपका टिकट काउंटर है। यहां आओ और भजन रूपी टिकट कंफर्म करा लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब टिकट कंफर्म हो जाए फिर संसार को निभाओ जब तक गाड़ी आए मृत्यु की। निभाओ, किसने रोका? पत्नी के साथ निभाओ, पति के साथ निभाओ, माँ के साथ निभाओ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अपनी तरफ से आप बेस्ट दो ताकि आपके कॉन्शियस पे कोई बोझ ना हो। और अंत तक निभाओ, युद्ध अंत तक करो, भागना मत, डटे रहना और साथ में भजन करते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी श्लोक को लेके कल चलेंगे, लेकिन फिर से कोशिश करना घर पर जाकर एक नियम बनाओगे। जो श्लोक मैं यहाँ पढ़ता हूँ घर पर जाकर आप भी अपनी तरफ से 2-4 बार श्लोक पढ़ के उसका भावार्थ जो श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा है उसको भी पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिए। और अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो वो फिर जब प्रश्न उत्तर होते हैं तो पूछ लिया करो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी हृदय गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री